इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेरोल सॉफ्टवेयर, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और किस तरह से हम अपना सैलरी को बनाएँगे, सैलरी स्लिप कैसे निकालेंगे। मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप करूँ, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस टाइम आए हुए हैं रिसोर्स के नाम से शीट में। यहाँ पे आपने फाइनेंशियल ईयर ले लेना है और मंथ ले लेना है। जैसे 2025 और ये चौथा महीना यानी अप्रैल। अटेंडेंस जो भी आप मार्क करते हैं, चाहे उसमें इसमें प्रेजेंट, एब्सेंट, वीकली ऑफ, सीएल, एसएल, पीएल और भी कुछ जो आप लेना चाहें ले सकते हैं आप। एल, पीएल जो भी लेना चाहें, फिलहाल मैं ये रहने। लोकेशन आपकी यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी, डेजिग्नेशन आप दे देंगे और डिपार्टमेंट दे देंगे। बाकी बैंक बैंक के नाम देना चाहें दे सकते हैं। दूसरा आ जाते हैं हम एम्प्लॉय डेटा में। जैसे कि एम्प्लॉय डेटा में हमारा एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम, बेसिक सैलरी, एचआर और एचआरए सॉरी, एजुकेशन, अदर ऑल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये हो गया इसका ग्रॉस पर मंथ। ईमेल आईडी, लोकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसके बाद आ जाते हैं हम डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, पैन नंबर, ईएसआई, यूएन नंबर, स्टेटस एक्टिव है और ओपनिंग लोन यानी पहले से कोई लोन तो नहीं है। और ये एसएल, सीएल और पीएल यानी एसएल जो है एनुअल कितनी है, साल में कितनी दे रहे हैं आप, तो हम यहाँ दे देंगे। इसी को हम वहाँ पे यूज करें तो आप एंट्री कर सकते हैं पूरी डिटेल किस तरह से भर। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम अटेंडेंस। हमारा काम ये होता है इसमें, अगर आपके पास एक अटेंडेंस का फॉर्मेट देते हैं हम, उसमें आपका जो पंच हुआ हुआ डेटा है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट डेटा करेंगे, क्रेडिट रिपोर्ट करेंगे, वो पूरे मंथ का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आपके पास पंच मशीन वाला डेटा नहीं है, हम इसमें मार्क कर लेते हैं अटेंडेंस। जैसे मान लीजिए मैं HQ वाले में मार्क कर रहा हूँ, या इस वाले में मैं मार्क कर रहा हूँ सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल किया हमने। यहाँ से आज की डेट है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख से हम लगा रहे हैं, यहाँ पे इसकी प्रेजेंट लगा दी हमने। सेव कर देंगे तो उनकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। सेकंड डेट में प्रेजेंट लगा रहे हैं सभी की, और थर्ड डेट में प्रेजेंट लगा रहे हैं सभी की। यहाँ से अगर हम सारी एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लें और इनकी यानी कि 4 तारीख में प्रेजेंट लगा देते हैं, ये इनकी मार्क। इसके अकॉर्डिंग ही ये हमारी पूरी अटेंडेंस लगे, यहाँ पे पूरे महीने के कॉलम बन जाएंगे और उसके अलावा उसकी कितनी अटेंडेंस है उस महीने की, महीने का नाम आ जाएगा। ये कुछ इस तरह का डेटाबेस तैयार होगा। इसके बाद एक एंट्री शीट, एंट्री में मार्क करेंगे आप अमाउंट। अमाउंट किस टाइप की, बोनस, लोन, लोन रिकवर कर रहे हैं, सैलरी एडवांस दे रहे हैं, एरियर है, प्रोफेशनल टैक्स है, यहाँ ले रहे हैं। मान लीजिए इन सबका प्रोफेशनल टैक्स जो है मई का वो 200 है, तो हम यहाँ पे 200 सेव करें, तो ये इनका प्रोफेशनल टैक्स हो गया। अगर हम इनको बोनस दे रहे हैं 500, ये इनका बोनस। और इसमें से किसी व्यक्ति ने या किसी एम्प्लॉई ने लोन लिया है, एक ने लिया है तो 10,000 का लोन लिया है, ये लोन इंडिविजुअली हो जाता है। और कहीं से लोन रिकवर हो रहा है तो रिकवर की एंट्री करते हैं। सिंपल इतना इतना करना है आपको। एक बार कैलकुलेशन शीट में आ जाते हैं, यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 5वां महीना, पहले मंथ आ रहा, फिर डेट, फिर ईयर, ये मई, और इसके अकॉर्डिंग ही ये पूरी सैलरी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी डेट सेलेक्ट कर ली हमने। इसके बाद इसकी यहाँ पे जितनी सैलरी होगी उस सैलरी सब बनकर, सिंपल आपने करना क्या है, अप्रूवल शीट आपकी बन जाएगी। यहाँ पे स्टाफ सैलरी, ये आपकी पे स्लिप आ जाएगी, कंपनी का नाम है। यहाँ पे सैलरी में हमने क्रिएट PDF ऑफ ऑल एम्प्लॉइज या सेंड ईमेल। ईमेल कब सेंड होंगे, जब आपने उनकी यहाँ पे ईमेल आईडी दी हो। और सैलरी स्लिप में आएंगे हम, क्रिएट PDF करेंगे तो ये यहाँ पे हमारी PDF बनानी शुरू कर दी इसने।
जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबकी पीडीएफ जो है जनरेट हो जाएगी। पीडीएफ में आपको दिखा दूँ इसकी, जहाँ है थोड़ी ये जनरेट होने में से 1 मिनट लगाएगी। अब ये है हमारी डाउनलोड में मई, ये डाउनलोड के फ़ोल्डर में जो है मई 2025 में, यानी जहाँ ये डेटा सेव है वहीं पे यहाँ पे पे स्लिप मई में जितने एम्प्लॉई हैं सबकी यहाँ पे पे स्लिप आपके सामने तैयार होगी। ऊपर कंपनी का नेम और लोगो आ जाएगा आपका। इसमें क्या होगा, जो सीएल, पीएल या एसएल जो भी होगी वो सब आ अब इसमें है क्या, आपके मंथली डेज 27 है, पेड डेज 1 दिन काम किया आपने 26 एब्सेंट है, 1 दिन की सैलरी बेसिक ये बनी, एचआरए ये बनी और एजुकेशन ये बनी, टोटल इतनी सैलरी बनी। और दूसरे एम्प्लॉय रहते हैं, इन सबकी इतनी ही बनी, किन्हीं की 4 अटेंडेंस है, 4 लग गई। और यहाँ पे सभी जनों की अटेंडेंस बोल सकते हो सीधे जनरेट हो जाएगी। आप चाहे तो सीधे उनको मेल कर दीजिए, और पेमेंट करना है सैलरी का या करना है तो एडवांस देना है। अब लोन की डिटेल हम यहाँ पे आएंगे, व्यू डिटेल करेंगे। जिस पार्टी को हमने लोन दिया है, मान लीजिए ये है हमारा, इसका पूरा लोन आ जाएगा। अब इस महीने रिकवर होगा, कितने महीने रिकवर होगा, सारा रिकवर होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मान लो ये ओपनिंग बैलेंस है इसका, इसको हमने रिकवर किया तो उसका रिकवर की डिटेल जिस महीने में रिकवर करेंगे उसके आगे उतना अमाउंट आ जाएगा, तो बाकी का पैसा बचेगा। सैलरी एडवांस करेंगे हम, तो यहाँ पे लोन इस पे 10,000 है, सैलरी एडवांस नहीं दी गई, लोन रिकवर नहीं हुआ, कोई अदर डिडक्शन नहीं हुआ, टोटल डिडक्शन कुछ नहीं है। अगर हम डिडक्शन करेंगे तो एंट्री में आएंगे, फिर मान लीजिए ये हमारा जो एम्प्लॉई था जिसकी लोन है ये 6 नंबर पे है, यहाँ से एंट्री में आ जाते हैं, 6 नंबर वाला ले लेते हैं और इससे लोन रिकवर कर रहे हैं 8,000। तो आप देखेंगे लोन की शीट में जैसे ही आप व्यू करेंगे तो यहाँ रिकवर हो गया और टोटल इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया इसने 2,000। ये लोन की शीट बन जाएगी पूरे साल। इसी तरह से एडवांस में ये देखेंगे आप, लोन रिकवर इतना हुआ, 8,000 रुपये टोटल डिडक्शन, बैलेंस आपका 2,000 रुपये। ये सिंपल सॉफ्टवेयर है जिससे आप बहुत ही जल्दी एकदम से फटाफट यानी कि अपना बना सकते हैं, अटेंडेंस वगैरह लगा सकते हैं और सैलरी स्लिप बना सकते हैं, कैलकुलेशन सबका बैलेंस यहाँ पे दिखा देगा कि लोन का कितना है और एडवांस कितना गया हुआ है।